तूफानी बारिशें और सैलाब, जेहलम और चकवाल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जिंदगी मफलूज। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अक्सर देहात अभी तक ज़ेर-ए-आब, जमीनी राबता भी बहाल न हो सका। शहरियों को बचाते आबी रैले में बहने वाले एहलकार की लाश मिल गई। तहसील जोआसेदन शाह में सैलाब की शिदत में कदरे कमी, 2 रोज से बिजली बंद, मोबाइल सर्विस मुअत्तल। तारीखी कटास राज मंदिर की इमारत महफूज, पाक फौज और रेस्क्यू इदारों का ऑपरेशन जारी। मजीद 30 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। रावलपिंडी के बरसाती नालों में डूबने वाले बच्चे समेत 4 अफराद की लाशें भी मिल गईं। दरियाए जेहलम में सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, करीबी आबादियों को खतरा। खुशाब में अलर्ट जारी, 10 रिलीफ कैंप कायम। भेरा, शाहपुर और झंग में भी वार्निंग। मियांवाली में जिनाब एराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट। तरबेला, चश्मा और काला बाग के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिशों के दौरान हादसात, गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 54 अफराद जहां बहाक, 227 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक हालिया बारिशों से अब तक अमवात की तादाद 178 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 103 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में 38, सिंध में 20 और बलोचिस्तान में 16 हलाकतों की तस्दीक। चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में आज मजीद बारिश मुतवक्के। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। 21 जुलाई से मानसून के नए सिलसिले की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई अजला में भी गरज बरस होगी। कराची में हफ्ता और इतवार को हल्की, 28 जुलाई से तेज बारिश की पेशगोई। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा मौसमियात कहते हैं मुल्क में कहीं भी क्लाउड बर्स्ट हुआ ना ही ऐसा कोई इम्कान है। मौसर तैयारी के बायस बारिशों से कम नुकसान हुआ। सूरत हाल से निपटने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PDMA हेडक्वार्टर्स में गुफ्तगू। मुतासरा अजला में 1063 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जेहलू में 160, चकवाल 27 और रावलपिंडी में 6 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। हुक्काम की ब्रीफिंग। हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे वो TTP हो या जो है वो फिलहाल हिंदुस्तान। जो मैं बलूचिस्तान की बात करूँगा, एक सर्जरी का प्रोसेस है जो जारी है। उसके बाद जो है रिकवरी के लिए जो है ना वो सियासी एक क्योर जो है उसका ढूंढना लाज़िम। TTP हो या फितनल हिंदुस्तान, दोनों के पीछे भारत है। अजली दुश्मन सिंतास मुआहिदे पर 10 मई का सबक याद रखें। ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ अभी सर्जरी हो रही है, उसके बाद सियासी मरहम पट्टी करके इलाज मुकम्मल किया जाएगा। वजीर दिफा ने KP में सेनेट इलेक्शन में इत्तेफाक राय खुशाइंद करार दी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात अभी तक बेनतीजा हैं। कलदम लश्कर तैयबा से कोई भी ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस और बैनुल अक़वामी ताउन हमारी पॉलिसी की बुनियाद। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत रहा है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी समेत आलमी अमन ने भरपूर किरदार भी अदा किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए वेस्ट एशिया से तिजारती सामान दुनिया भर में जा सकेगा। वजीर आजम का शिपिंग सेक्टर और PNSC की इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। इदारे को कॉरपोरेट खतूत पर उस्तुवार करने के लिए इक़दामात की हिदायत। सेनेट इंतखाबात पर अपोजिशन से मुआहिदा। PTI इख्तिलाफात का शिकार। सियासी कमेटी के अक्सर अरकान ने मुखालफत कर दी। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और आयशा बानो का दस्तबरदार होने से इनकार। वज़ीर आला अली गंडापुर से मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। कुछ देर बाद फिर मुलाकात होगी। पेशावर सिटी के तंजीमी अहदेदार भी इरफान सलीम के कागजात वापस लेने के मुखालिफ। वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज और इलेक्शन के रोज असम्बली के घेराव की धमकी दे दी। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सेनेट इलेक्शन खत्म करने की तजवीज़। कहा जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उसे दे दी जाएं। इलेक्शन नहीं होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं होगी। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान की बहाली का फैसला। स्पीकर की वतन वापसी तक मौखर। अपोजिशन ने ऐवान के बाहर अपना इजलास बुला लिया। सैलाब और अमनो अमान की सूरत हाल पर करारदाद मंजूर।
बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सेनेट में फौजदारी कवानीन में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ख्वातीन की बेहुरमती की सजा मौत से कम करके उम्र कैद में तब्दील। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर कहते हैं शरीयत में बताए गए 4 जुराइम के अलावा किसी जुर्म पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन की मुखालफत। सेनेटर अली जफर बोले ज्यादती और बेहुरमती पर सजाए मौत खत्म नहीं होनी चाहिए। समीना मुमताज और दीगर ख्वातीन अरकान की जानिब से भी सख्त रद्दअमल। ईवान ने पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। NHA ने एक साल में रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा किया। पिछले साल की निस्बत 50 अरब रुपए ज्यादा कमाए। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात की सड़कें बनाने के लिए तैयार हैं। रोड्स बेहतर ना होने से सयाहों को मुश्किलात होती हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को सड़कें NHA को देने के लिए खत लिख दिया है। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने डडप केसेस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमों को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान के केस अलग हो गए। चेयरमैन सेनेट कहते हैं बेगुनाहों के बरी होने पर खुशी हुई। यूसुफ रजा गिलानी मखदूम अमीन फहीम का जिक्र करते आप दीदा हो गए। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दिफाई ताउन, सनती इश्तराक और तकनीकी महारतों के तबादले पर इत्तेफाक। पाक अफगान सरहद से फितना खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा खाक में मिला दिया। बर्वक कार्रवाई में 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। 17 जुलाई की शाम मुहासरा करने पर दहशत गर्दों ने हथियार डाल दिए। मस्तूंग में कौमी शाहरा के करीब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर फायरिंग। कायम मकाम DSP अब्दुल रजाक और कांस्टेबल रजा मोहम्मद शहीद। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 2 जख्मी अहलकार अस्पताल में जेर इलाज। हालात में बस पर फायरिंग से जाम बहाक 3 कवाल। कराची में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध की भी शिरकत। कामरान टिसोरी ने कहा हालिया दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। दुश्मन की साजिशें हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, मुअम्मा हल ना हो सका। कीमियाई तजिए की रिपोर्ट में कत्ल के खदशात मुस्तरद। यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल। किसी भी नशावर या जहरीली चीज के इज्जा नहीं पाए गए। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। 1,40,000 पॉइंट का संग मील अबूर। उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का 1,38,597 पॉइंट पर इख्तिताम। स्टेट बैंक के मुताबिक 14 बरस बाद मुल्क का करंट अकाउंट भी 2 अरब 10 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा वजह करार। अमेरिकी सदर की सेहत पर फिर सवालात। डोनाल्ड ट्रंप रगों की बीमारी में मुब्तला। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर के हाथों पर नील पड़ने और टांगों में सूजन की शिकायत थी। तिब्बी मुआयने में रगों की कमजोरी की तशखीस हुई। दिल और गुर्दे फाल पाए गए। गजा पर इसराइली हमलों के 650 दिन मुकम्मल। सफा किया जारी। पनाह गुज़ीनों के खैमों पर बमबारी। सुबह से अब तक 30 शहादतें। हमास तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं नेतन्याहू ने हमारी पेशकश मुस्तरद कर दी। मौजूदा मुज़ाकरात के दौरान मुआहिदा न हुआ तो आइंदा किसी अबूरी जंगबंदी के लिए नहीं मानेंगे। शाम के शहर सुएदा में जंगबंदी के बावजूद सूरत हाल कशीदा। दरोज और बदो कबाइल में लड़ाई जारी। हुकूमत का फौज तैनात करने का फैसला। इसराइल ने भी शामी फौज को 48 घंटे के लिए शहर में दाखिले की इजाजत दे दी। लिटिल स्टार्स की बड़ी फतह। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत को हराकर फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में कौमी टीम 3-0 से कामयाब। फैसला कुन मार्के में कल ईरान से टाकरा होगा। और माजी के स्टार्स फिर इन एक्शन। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पहला मैच पाकिस्तान और मेजबान इंग्लैंड आमने सामने। मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, शर्जील और वहाब रियाज टीम का हिस्सा। पाक भारत टाकरा इतवार को शेड्यूल।